मुसलमानों ने समझ जाना चाहिए, कब तक आप बेवकूफ बनेंगे, कब तक आप जज्बात में आएंगे, कब तक आप बातों में आएंगे, कब तक आप झूठों के पीछे जाएंगे, कब तक आप मक्कारों के पीछे जाएंगे, कब तक आप दलालों के पीछे जाएंगे, और आप एक और नाम दिया डॉक्टर साहब ने, कब तक आप चीटारों के पीछे जाएंगे। नौजवान बटन प्लेयर ने जलाई। आप देख रहे हैं आजाद मंच न्यूज। मैं हूं जावेद महमूद। आज हम आए हैं एक जानी मानी शख्सियत जो पूरे महाराष्ट्र में जानी जाती है और इस शहर के महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं। अफसर खान साहब जो बेगमपुरा से जयसिंहपुरा से कारपोरेटर रह चुके हैं और माजी विरोधी पक्ष नेता भी है, और हाल ही के लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट थे जिन्होंने 70,000 से ज्यादा वोट लिए। अफसर खान साहब, आजाद मंच न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आजाद मंच न्यूज का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपके माध्यम से सभी शहरियान औरंगाबाद को अस्सलाम वालेकुम। अफसर भाई, क्या बात है कि आप जो है तो खासदार का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और आप आज जो है तो विधानसभा चल रहा है। पूर्व विधानसभा से पहले एक दूसरे कैंडिडेट को डिक्लेयर किया था वंचित बहुजन आघाड़ी ने, लेकिन आपने कहा कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने अगर मुझे परमिशन दी तो मैं विधानसभा पूर्व से लड़ूंगा। क्या बात है कि आप इम्तियाज जलील के पीछे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको पूरे 9 वार्डों में 9 विधानसभा में कोई दूसरा विधानसभा नहीं मिला? देखिए, 9 विधानसभा में पूर्वों में आने का मकसद ये है कि मेरे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने पूर्व मतदार संघ से इसलिए मुझे उम्मीदवारी दी कि मैं किराड़पुरा से 2 बार चुनकर आया हूं कारपोरेटर। किराड़पुरा ने मुझे 2 बार चुनकर दिया। मैं एहसानमंद हूं किराड़पुरा के सभी वासियों का। और रहा सवाल कि मैं उसके पीछे हूं, मैं किसी के पीछे हूं नहीं। और मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है, सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैं भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का इस्तेमाल करके मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहा हूं। आपने देखा होगा इससे पहले 2009 में 2014 में यहां से इमाम और बीजेपी लड़ी थी। आपने देखा होगा इमाम को शिकस्त हुई 4,500 वोटों से। उसके बाद 2019 में फिर इमाम और बीजेपी आमने सामने लड़ी, उसमें शिकस्त हुई 13,000 वोटों से। और मैं ये 10 साल में पूर्व मतदार संघ में इसलिए नहीं आया, हालांकि मैं यहां 2 बार कारपोरेटर बन चुका हूं, मैं लड़ सकता था, लेकिन समीकरण बैठ रहा नहीं था, इसलिए मैं पूर्व मतदार संघ में आया नहीं। और आज बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है, अतुल सावे को कोई हरा सकता है, तो वह शख्स अफसर खान है। वो इसलिए हरा सकता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के आपने देखा होगा खासदार में मुझे काफी वोट मिले। प्रकाश अंबेडकर साहब को मानने वाले, उनको जानने वाले बहुत दलित समाज उनके पीछे है। दलित समाज के वोट मेरे साथ है। 2 बार आपने देख लिया, रिजल्ट आपके सामने है कि एक मुस्लिम समाज के ऊपर कैंडिडेट चुन के यहां से नहीं आ सकता, इसलिए दलित समाज पूरा मेरे साथ है, बौद्ध समाज मेरे साथ है, भंती जी भी देखा होगा आपने, फॉर्म भरते टाइम मेरे साथ थे। तो ये सीट अगर सारे मुसलमान मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, दोस्त और मेरी पर्दा नशीन मां बहनें जो घर में मुझे सुन रही है और देख रही है, तो ये समीकरण दलित और मुस्लिम का अगर समीकरण बैठता है तो अल्लाह के फजलो करम से जीत 101% वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट अफसर खान की होगी। बस शर्त यह है कि मुसलमानों ने समझ जाना चाहिए, कब तक आप बेवकूफ बनेंगे, कब तक आप जज्बात में आएंगे, कब तक आप बातों में आएंगे, कब तक आप झूठों के पीछे जाएंगे, कब तक आप मक्कारों के पीछे जाएंगे, कब तक आप दलालों के पीछे जाएंगे, और आप एक और नाम दिया डॉक्टर साहब ने, कब तक आप चीटारों के पीछे जाएंगे। 1 बार 2 बार उन्होंने आपने उनको दिया, 1 बार अफसर खान को देकर देखो। आपने देखा होगा जिसको आपने 2 बार दिया वो खासदार चुन के आया था। राम मंदिर प्रकरण हुआ, इसमें यही खड़े रह के उसने बोला कि ये पुलिस की गाड़ियां, पुलिस पे पथराव मुसलमान बटन प्लेयरों ने करा। अरे तो तू मुसलमानों के बच्चों को 100 बच्चों को अंदर कराया रमजान के महीने में, तेरे को जरा शर्म आई नहीं? जिनके ऑटो पे तू चुनकर आया, तू खासदार बना, ऐसे तू बच्चों को बोल रहा है कि इन्होंने करा। आपने देखा होगा इंडिया टीवी पे बोला, सौरभ ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये नशे बटन के नशे में मुसलमान बच्चों ने आके पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पूरा पुलिस पे पथराव करे। तो मैं पूछना चाहता हूं पूर्वों के
सभी मुसलमान समाज से, नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों से, क्या आप जो ऐसा शख्स जो मुसलमान बच्चों को बटन प्लेयर बोल के अंदर करा रहा है, क्या आप इसको वोट देंगे? मैं समझता हूं नहीं देंगे। और जो 100 बच्चों को उसने अंदर कराया था बटन प्लेयर बोल के, ये अफसर खान ने 10 साल किरारपुरे के लोगों ने मुझे चुन के दिया था, मैंने उनका एहसान माना। और मां बहने रमजान के महीने में जब रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो उनकी मदद के लिए कोई आया नहीं। तो ये अफसर खान वो इसलिए नहीं आया, न खासदार होते हुए आया, न कोई कारपोरेटर आया, न कोई आमदार आया। अफसर खान के पास तो कोई पहुंच नहीं थी, लेकिन कौम और मिल्लत का जज्बा है अफसर खान के पास, कौम और मिल्लत के जज्बे में। और 10 साल जो किरारपुरे के लोगों ने मुझे चुन के दिया था, उनका एहसान था मेरे ऊपर। इसलिए मैं 1 महीना रमजान के महीने में पूरे रोजे रखते हुए, मां बहनें भी मां रो रही थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, और इस खासदार को ऐसे बदवा दे रही थी उंगलियां तोड़ तोड़ के कि तूने बोलने पे हमारे 100 लोगों को अंदर करवाया। अफसर भाई, अब जो है तो उलमाए किराम की ऐसा मालूम पड़ा है कि मीटिंग बैठने वाली है, उसमें इम्तियाज जलील भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी भी एक मजबूत उम्मीदवार है, आप भी एक मजबूत उम्मीदवार है, इम्तियाज जलील भी एक मजबूत उम्मीदवार है। अगर उलमाए किराम ने, दानिश्वरों ने और सूझबूझ रखने वाले सियासी लोगों ने एक जगह बैठकर अगर किसी के नाम पर डिसीजन दिया, तो क्या आप उसको मानेंगे? देखो, डिसीजन मेरे हक में देना चाहिए। उलमा मौलाना से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं, मैं दानिश्वर सियासतदान से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि मैं कौम की खिदमत कर रहा हूं, मिल्लत की खिदमत कर रहा हूं। शहर में मस्जिद टूट रही तो अफसर खान खड़ा हुआ है, दरगाह टूट रही तो अफसर खान खड़ा हुआ है, सेना बीजेपी से पूरी ताकत और शिद्दत के साथ अफसर खान लड़ रहा है। अगर उलमा मौलाना इसमें आते हैं तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, उलमा मौलाना हमारे सर के ताज है, लेकिन उन्होंने मेरे हक में फैसला लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उलमा मौलाना को भी अपील करता हूं, सारे दानिश्वर लोगों को ही अपील करता हूं, सारे मौजूदों को ही अपील करता हूं, सारे जितने भी संस्था है हमारे, उन सबको ये अपील करता हूं, हाथ जोड़ के उलमा मौलाना से गुजारिश करता हूं कि आपने 2-2 बार उनको मौका दिया, एक बार मुझे मौका देकर देखिए। और फिर देखिए जो महाराष्ट्र के अंदर जुल्म अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, ये अफसर खान रोकने की पूरी कोशिश करेगा और रोक के रहेगा। और आपने देखा होगा वो रामगिरी महाराज हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो 1.5 फुटिया नितेश राणे बोला कि मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। तो मैंने उसको चैलेंज किया है, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मस्जिद की सीढ़ी पर आकर बता, हमारी कौम और मिल्लत का इतना नौजवान तेरे को वहां से वापस भी जाने नहीं देगा। और हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने विधान भवन में एक बिल डाला था कि हुजूर के शान में या एनी बड़ी कोई भी पुरुष किसी के भी बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो इस पर कड़क कानून बनना चाहिए, 5 साल से 7 साल की इसको सजा होने, ताकि हुजूर के शान में कोई दोबारा गुस्ताखी न करे। लेकिन वो बिल रिजेक्ट होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं शहरियाने औरंगाबाद के और पूरे पूर्व मतदार संघ के लोगों को कि सबसे पहले मैं आने के बाद वो बिल पास करने की कोशिश करूंगा। सेना बीजेपी की सरकार रहो या महाविकास आघाड़ी की सरकार रहो, डंके की चोट पे बात करूंगा, सदन चलने नहीं दूंगा जब तक कि वो बिल पास नहीं करते। आपने देखा होगा ये खासदार होते हुए औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया, इसने कुछ नहीं किया। आपके माध्यम से मैं बता दूं, ये जो बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने किया, मैं मानता हूं कि यहां महाविकास आघाड़ी ने प्रस्ताव मंजूर करके, लेकिन भेजा कहां? सेंटर गया ना। सेंटर में जब पास हो रहा था तो इसने क्यों नहीं मुंह खोला, ये क्यों मुंह बंद रखा? और जब उसका नोटिफिकेशन लगता है 1 महीना पहले, अगर किसी का भी शहर का नाम चेंज हो रहा है या मैं कारपोरेट हूं, मोहल्ले का नाम चेंज हो रहा है, तो मेरे एनओसी के बगैर होता नहीं, चाहे राइटिंग में एनओसी हो चाहे ओरली हो, मुझसे पूछे बिना नाम चेंज होता नहीं। तो इसने औरंगाबाद का नाम चेंज कराने में सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई है तो ये खासदार गिरा हुआ इम्तियाज जलील है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, क्यों कि इसको बिना पूछे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। और अगर ये हो रहा था तो उसने मैं धरना देना था, मैं सदन चलने नहीं देना था। लेकिन जब उसका जीआर निकल गया, सिक्का मुर्तब हो गया संभाजी नगर पे, उसके बाद आके नौटंकी करके कलेक्टर ऑफिस के सामने टेन लगाया, नौजवान बच्चों को उत्साया, बिरयानी खाया, नान खलिया खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तूने जो दिशा भूल करी है इसकी सजा तेरे को मिलेगी, अल्लाह के फजलो करम से मिलेगी। और तूने जो बताया कि वहां पर कुछ नौजवान बच्चों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लेके आए तो बोलता है ये मेरे लोग नहीं है। अरे तेरे लोग नहीं तो किसके लोग है? कोई गैर जात के लोग थे क्या? मुस्लिम ही बच्चे थे ना, उन्होंने जज्बात में आके लाएंगे तो डायरेक्ट बोल रहा कि मेरे लोग नहीं है।
तो ये गलत बात है। तो राजनीति किसकी कर रहा है, किसके बोलने पे कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है? समझ जाओ मेरे शहर के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और मां बहनों, आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं कि औरंगाबाद नाम चेंज करने में सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है और सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो ये गिरे हुए खासदार का है। ये थे हमारे अफसर खान साहब, जिसने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम इनका आजादमंद न्यूज की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी शुक्रिया, शहर औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।